आपका सोशल कैपिटल, किन लोगों से मिलना जुलना है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हर चीज़ को बहुत इंतहा तक बाज़ औक़ात ले जाते हैं। मेरे पास एक फ़ैमिली आई हुई थी जो अपना मशवरा कर रहे थे, तो मैंने मरीज़ साथ था तो मैंने कहा कि आपका इलाज आउटडोर बेसिस पे होगा और आप आना शुरू करें आउटडोर बेसिस पे तो आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन गुफ्तगू के दौरान मैंने इस बात पे ज़ोर दिया कि मैं अभी आपको नशे के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपका इलाज शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जिन 5 दोस्तों के नाम आप बार-बार ले रहे हैं, इन 5 दोस्तों को मिलना छोड़ दें। तो उसने फ़ौरन कहा ला हौल वला कुव्वत, मैं इनको तो नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा कि आप किसी भी बशर से पूछें दुनिया में जाके जो इस बीमारी का माहिर नहीं भी है, तो वो आपको कहेगा कि आपको इन 5 दोस्तों को छोड़ना होगा। कहता है कैसे, मैं उनको मुँह कैसे दिखाऊँगा? मैं कहा भाई मैं बता दूँगा आपको कि उनको कैसे मुँह दिखाना है। पहले मैं आपको ये सिखा दूँगा कि किसी दोस्त को छोड़ना हो तो उससे क्या बात करते हैं। मैंने कहा आप उससे बात कर लीजिए, अभी आपने नशा नहीं छोड़ना, आपने दोस्तों को छोड़ना है। बाद अज़ां उसके भाई ने बात की मोहसिन नवाज साहब से, तो कहते हैं कि उसका भाई कह रहा था कि काउंसलिंग बाद में शुरू करेंगे, पहले तुम दोस्तों को छोड़ दो, तुम अपनी जो सिम है वो चेंज कर लो, तुम फलाना ये कर लो, फिर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीखना पड़ता है। आप में से कभी कोई इस तजर्बे में से गुजरा है कि वो अपने किसी दोस्त को छोड़ा हो और छोड़ने से पहले उसको बताया हो कि आप उसे छोड़ रहे हैं? मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे किसी बंदे को देखा है जिसने अपने किसी दोस्त को छोड़ा हो और छोड़ने से पहले उसको बताया हो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ नहीं चल सकता और आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, जो चाहे करो, मुझे बॉदर ना करो और मुझे कॉल वगैरह मत। लेकिन मुझे बताया आप में से शायद कोई भी ऐसा ना हो जिसने कि ऐसे बंदे को ना देखा हो जिसने दोस्त को छोड़ा हो और छोड़ने से पहले बताया हो। मुझे बताइए कि लोग जो मियाँ बीवी होते हैं, दोस्त होते हैं ना, कई दफ़ा मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, तो जब तलाक होती है तो बताने से ही होती है ना। जब वो मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ते हैं तो पहले वो एक दूसरे को बताते हैं ना कि भाई अब हमने एक दूसरे को छोड़ देना है, तो आखिर वो भी तो कर ही लेते हैं ना ये। तो अगर किसी बंदे से आपने नहीं मिलना तो कैसे बात करेंगे? कभी आपने सोचा कि कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे अगर उसका टेलीफोन आ जाता है या आप खुद उसे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मैं अब आपसे नहीं मिलूँगा। और जब आप किसी को कहते हैं, लोग बड़ा तावन करते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि उन्होंने शराब बेचने वाले को कहा कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से मेरा नाम काट दें, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ और आपकी मिन्नत करता हूँ कि आपने मेरी शराब छोड़ने में मदद करनी है और मुझे बेमौका कॉल करके तो आपने शराब पीने की दावत नहीं देनी। और मैंने ऐसे भी देखा एक को जिनको मैंने कहा कि आप अपने जो बूटलेगर है जो शराब मुहैया करता है उसको खाने पे बुलाओ और खाने पे बुला के और उस दौरान उससे बात करो कि आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे अपनी बीमारी से है और मेरा आपसे ना मिलना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर आपकी दिल शिकनी हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। कोई आप नैरेटिव बना लेते हैं ना, तो दूसरे लोगों में भी इंसानियत का जज्बा होता है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हों, चाहे वो ड्रग सेलर हों, चाहे वो कोई भी दूसरे इंसान हो, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इंसानियत जो दबी हुई और सिसकती हुई होती है, मौजूद होती है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।